बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी, जो कि आप रेडी पर खड़े होकर दाल चावल खाते हैं ना, सेम एज इट वैसी ही पतली सी दाल हम बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप मसूर दाल, जिसको जिसको हम ऑरेंज दाल भी बोलते हैं। तो साथ ही मैंने ले लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया है 3/4 कप मैंने लिया है मूंग दाल, जो येलो वाली है ना, वो ले ली है दोनों। तो ये देखें, ये वाली दोनों दालें हैं, इनको हमने अच्छी तरह से वॉश करके ना रख लेना है। ज़्यादा देर हमने इसको सोक नहीं करना, बस उसी वक्त हमने इनको वॉश किया और साथ ही हमने इनको कुक कर लेना है। इसको हमें बिल्कुल भी ना हाफ़ एन आवर या फिर 15 मिनट के लिए पानी में सोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको अभी सोक किया है और इसको डाल लेते हैं अपने किसी भी बर्तन में जिसमें हमने इसको कुक करना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है मिट्टी की कढ़ाई को, जिसमें हम आज दाल बनाएंगे। तो सारी दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है। पानी की क्वांटिटी ऑलमोस्ट इसमें मैंने 2 लीटर ऐड किया था पानी को। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर ऑलमोस्ट आप इसमें ना 1 लीटर ही पानी ऐड करें या फिर थोड़ा से ज़्यादा, क्योंकि हमें ये पतली दाल बनानी है। तो 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के ऐड कर दिए हैं साबुत ही। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। बस यही जो स्पाइसेस है ना, हमने इस स्टेज पर ऐड करने हैं। सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे। कवर करके 5 मिनट तक ना हाई फ्लेम पर कुक करना है। मिट्टी की हांडी है, गर्म होने में टाइम भी लगता है, तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। हाई फ्लेम हमने स्टार्ट में रखनी है। और जब आपने कवर करना है ना, तो आपने नज़र अपनी दाल पर ही रखनी है, क्योंकि ये एकदम बॉयल आकर ना बाहर आ जाती है और नीचे भी गिर सकती है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको कवर उतारा ना, लिड उतारा, तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा ये कचरा दाल का निकल आता है। जब भी आप कोई भी दाल बनाते हैं तो इस तरह से आता है, और इसको हमें ना उतार लेना चाहिए ताकि दाल जो है ना हमारी क्लीन हो जाए। अच्छा, ये सारा मैं उतार लूँगी और दोबारा से ना मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तेज़ फ्लेम पर आपने कुक करना है ना, बॉयल आने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करते रहना है। 10 से 15 मिनट हो चुके थे दाल को बॉयल आते हुए। तो अभी इस स्टेज पर ना मैं ऐड कर दूँगी सॉल्ट। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 पीस हम चिकन स्टॉक का ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ना हाथ की मदद से इसको क्रश करके हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे हम। ये दाल बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार हुई थी। अगर आप चिकन स्टॉक ऐड करेंगे ना, तो अगर आप ना भी करें ऐड, तो आप यकीन करें ये दाल इतने ज़्यादा मज़े की तैयार हुई थी, आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा ये शौक़ से खाएँगे। बिलीव मी गाइस, मेरे बच्चों को ये दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। उन्होंने चावलों के ऊपर दाल भर-भर के ना डाल के खाई थी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। पतली सी होती है बट बहुत ही ज़्यादा मज़े की। अगर आपके बच्चे भी दाल नहीं खाते तो ये रेसिपी ज़रूर बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी दाल मैंने ना इसमें ऐड कर दी है। और इसको ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसकी रीज़न ये है, मैंने इसको सेपरेट बाउल में इसलिए ऐड किया है कि जब हम दाल में इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं ना इन मसालों को लास्ट पर, तो इनकी ना गुठलियाँ सी बन जाती हैं और ये अच्छी तरह से दाल में डिज़ोल्व नहीं हो पाते। तो मैंने सेपरेट जो है ना एक बाउल में तमाम मसाले ऐड करके इसमें थोड़ी सी दाल ऐड की है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वापस अपनी दाल में ही डाल देंगे। तो आप देखिएगा, इससे आपके बिल्कुल भी लम्स इसमें नहीं आएंगे। जो हम मसाले ऐड करते हैं लास्ट पर, तो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो बहुत ही मज़े की ये दाल तैयार हुई थी, तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा, प्रेशर कुकर में जब आप बनाएंगे ना, तो हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे ये पूरा काम करते हुए, क्योंकि 3 मिनट में आपकी दाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ गल जाएगी और तड़का भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम आपकी दाल को प्रेशर कुकर में तैयार होते हुए। तो मैं मिट्टी की हांडी में बना रही थी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर। तो यहाँ पर अभी हम तड़का तैयार कर लेंगे। 1 कप मैंने ऑयल लिया था, प्याज ले लिया था मैंने छोटे साइज़ का, जिसको स्लाइस में कट किया था। तो यहाँ पर जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, तो साथ ही मैंने कुछ ऐड कर दिए थे। लहसुन को मैंने कट करके ऐड किया था, कुछ और स्पाइसेस ऐड किए थे जो आपके सामने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से तड़का तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ें आप तड़के में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेपरेट मैंने बाउल में ना थोड़ी सी दाल निकाल ली थी
तो ये देखिए इतनी मज़े की पतली सी दाल मैंने तैयार की थी, आप यकीन करें इतने कोई मज़े की ये तैयार हुई थी ना, बिल्कुल लग रहा था कि जो रेहड़ी में खड़े होकर आप लोग खाते हैं ना, सेम एज़ इट वैसी ही दाल तैयार हुई थी। मैंने इस दाल को थोड़ा-सा पतला रखा है, अगर आप लोगों ने इसको रोटी या फिर पराठे के साथ सर्व करना है, तो आप थोड़ा-सा थिक कर लें। वैसे तो ऐसी दाल जो है ना पराठे या चपाती के साथ अच्छी लगती है, पतली दाल भी अच्छी लगती है, बट चावलों के ऊपर डालकर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी पतली दाल का। तो ज़रूर ट्राई करनी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को देखा कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है हमारी दाल। साथ ही मैंने हल्के से तड़के वाले चावल बना लिए थे, गार्लिक तड़का मैंने इसको लगाया था। तो अभी हम अपनी दाल जो है ना वो चावलों के ऊपर डालते हैं, तो ये देखिए कितनी ज़्यादा लज़ीज़ लग रही है दाल हमारी। आप यकीन करें इतने ज़्यादा मज़े की थी ना, ये हाथ नहीं रुक रहा था। समटाइम्स ऐसा होता है कि सिंपल खाने भी इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आप लोगों को एक बात बताती चलूँ। मेरी ना एक ऑलरेडी रेसिपी है दाल चावल की, जिसका मैंने पूरा मेन्यू जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। इफ्तार स्पेशल मेन्यू मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने दाल चावल के साथ सारे लवाज़मात जो होते हैं ना वो तैयार किए थे। वो स्पेशली मैंने इफ्तार मेन्यू जो है ना वो तैयार किया था कि आप लोगों को कुछ भी और साथ बनाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। वही आप लोगों का ना एक प्रॉपर और पूरा मील है इफ्तार के लिए। तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग जाकर उस रेसिपी को देख सकते हैं। रमज़ान आने वाला है, इंशाल्लाह रमज़ान की रेसिपीज़ भी बहुत जल्द जो है ना वो स्टार्ट होने वाली हैं। अच्छा, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा ही कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत ही मुनासिब इसमें नमक मिर्च ऐड किया है। अगर आप लोगों को मेरी ये स्ट्रीट स्टाइल दाल की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में रखें याद।